कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। 20 वर्ष हो चुके हैं नरेश मीणा को भटकते भटकते, तो क्या इस बार मंजिल मिलने वाली है? भारतीय जनता पार्टी में किसके नाम पर फाइनल मुहर लगी और प्रमोद जैन भाया का क्या होने वाला है? पूरे राजस्थान की निगाहें इस वक्त अंता सीट पर टिकी हैं, लेकिन अंता के लोगों की निगाहें किस पर हैं? ये अंता की जनता इस बार ये ताज किसके सर पर सजाएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बासु। भरत सिंह जी कुंदनपुर 3 साल से विधानसभा में नहीं आ रहे, चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रहे हैं। राजस्थान की विधानसभा में ईमानदारी का बीज खत्म हो रहा है। भरत सिंह जी चिल्ला रहे हैं, धारीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया, प्रमोद जैन भाया खा गया। भाया ने भाया खूब खाया, एक तो पूरा गांव खा गया। सुनने वाले नहीं है। राजस्थान की एकमात्र सीट पर विधानसभा का उपचुनाव है और पूरे राजस्थान की निगाहें यहां पर टिकी हुई। हर बार यहां पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता है, लेकिन इस बार बीच में नरेश मीणा की एंट्री हो गई और एंट्री होने के बाद ये चुनाव बड़ा रोचक हो चुका है। अब सवाल यही कि अब इस बार ये अंता का ताज, अंता की जनता किसके सर पर सजाएगी? नरेश मीणा को कांग्रेस से टिकट मांगते मांगते लंबा समय बीत चुका है और अब नरेश मीणा से जब मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, इस बार या तो मेरी राजनीतिक किताब का पन्ना पूरी तरह बंद हो जाएगा या फिर अंता की जनता मुझे ऐसा आशीर्वाद देगी कि मैं इतिहास रचूंगा। देखना होगा कि नरेश मीणा को जनता का कितना प्यार मिलता है, कितना समर्थन मिलता है, क्योंकि 2 बार जब नरेश मीणा ने चुनाव लड़ा तो ये बता दिया कि जनता नरेश मीणा के साथ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगातार मंथन का दौर चल रहा है। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पहले के जो प्रत्याशी यहां से कंवरलाल मीणा थे, वसुंधरा राज सिंधिया के करीबी माने जाते थे। हाड़ौती वैसे भी वसुंधरा राज सिंधिया का गढ़ माना जाता है। जीत और हार का ये ताज जो है वो कहीं ना कहीं वसुंधरा राज सिंधिया के सर पर सजने वाला है, क्योंकि भजन लाल शर्मा तो ये भी कह सकते हैं कि भाई ये तो हाड़ौती है और वसुंधरा के गढ़ में अगर जीत है तो वसुंधरा की और हार है तो भी वसुंधरा। क्या इसीलिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा वसुंधरा सिंधिया से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे? पता नहीं, लेकिन बीजेपी के अंदर मंथन का दौर जारी है और कहा जा रहा है कि यहां से प्रभुदयाल सैनी, विजेंद्र सैनी या फिर यहाँ के जो विधायक रहे थे कंवरलाल मीणा, जिनकी सदस्यता रद्द होने के बाद यहाँ पर चुनाव हैं, उनकी पत्नी के नाम पर भी मोहर लग सकती है। आनंद गर्ग का भी नाम चल रहा है, लेकिन भारी बनाम स्थानीय हो जाएगा, इसलिए स्थानीय किसी को टिकट देने की शायद विचार विमर्श और मंथन भारतीय जनता पार्टी कर रही होगी। बहुत जल्द बीजेपी का उम्मीदवार भी फाइनल हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया पर पहले ही मोहर लगाकर एक तरीके से बढ़त बना ली। अब देखिए, बढ़त तो क्या मानेंगे इसको, क्योंकि ये तो फाइनल था कि प्रमोद जैन भाया को यहाँ से टिकट मिलना है। प्रमोद जैन भाया के अलावा कौन प्रबल दावेदार बीजेपी कांग्रेस के लिए हो सकता है? इतना पैसा कांग्रेस कार्यालय के लिए दिया, 3 बार कांग्रेस के टिकट पर जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव जीतने में प्रमोद जैन भाया कामयाब हुए। 5वीं बार कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से प्रमोद जैन भाया के ऊपर जो है वो भरोसा जताया है। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर वोट सैनिक समाज के देखे जाते हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर उम्मीदवार अगर कंवरलाल मीणा की पत्नी नहीं हुई तो फिर यहाँ पर किसी सैनी और स्थानीय को भी मौका मिल सकता है। स्थानीय विजेंद्र सैनी का नाम चल रहा है, देखना होगा, जल्द तस्वीरें साफ होंगी। नाम भारतीय जनता पार्टी की ओर से जल्द फाइनल कर दिया जाएगा। लेकिन अंता की जनता क्या फैसला करने वाली है और नरेश मीणा का भाग्य उदय क्या होने वाला है? क्योंकि जैसा मैंने बताया, नरेश मीणा ने एक ही बात कही है कि या तो मेरी राजनीतिक किताब का पन्ना बंद या फिर मैं यहां से इतिहास रचूंगा। प्रमोद जैन भाया का क्या नरेश मीणा कोई बड़ा नुकसान कर सकते हैं? क्योंकि छबड़ा के अंदर भी नरेश मीणा ने कांग्रेस के कैंडिडेट का नुकसान किया था। उसके बाद देवली उनियारा के अंदर किस्तूर चंद मीणा को 30,000 वोटों पर रोक दिया था, 60,000 वोट नरेश मीणा को मिले थे। अब नरेश मीणा को कई पार्टियों का जो है वो समर्थन मिल सकता है। जैसे ही नरेश
यहां से प्रमोद जैन भाया का टिकट फाइनल हुआ। उसके बाद पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान जमकर वायरल हुआ, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाया रे भाया एक गांव तो पूरा खाया, ऐसा भ्रष्टाचारी। अब सवाल ये भी उठता है कि एक तरफ कांग्रेस के नेता यहां पर रहेंगे, सचिन पायलट जो है वो हमेशा नरेश मीणा के लिए पैरवी करते थे पहले, अभी भी शायद वो चाहते थे कि नरेश मीणा को टिकट मिले, लेकिन पार्टी लाइन से हटकर टिकट दिलवाना नामुमकिन शायद उनको लग रहा होगा। लेकिन सचिन पायलट सामने होंगे नरेश मीणा के, तो क्या नरेश मीणा ये मुकाबला जीत पाएंगे? लेकिन सचिन पायलट के सामने ही स्टेज पर जनसंघर्ष यात्रा के दौरान उस मंच पर राजेंद्र सिंह हुड्डा ये बयान दे रहे थे, इस तरह भाया को भ्रष्टाचारी बता रहे थे। बड़ा सवाल यही है कि इतने भ्रष्टाचारी होने के बाद भाया आखिर बचे कैसे हुए हैं? जब मैंने नरेश मीणा से पूछा तो उन्होंने तो ये तक कहा कि जेल के अंदर मैं और कंवरलाल मीणा एक साथ रहते थे, मुझे उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला। तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से षड्यंत्र के तहत गलत फायदा उठाकर ओम बिरला और भाया ने उनको निपटाया है। अब देखना यह होगा कि यहां पर नरेश मीणा अपनी एक बड़ी फौज के साथ प्रचार प्रसार पर निकल पड़े हैं। 14 अक्टूबर को जो है वो अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं और कहीं ना कहीं राजेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो उनके पूरे चुनाव का नेतृत्व करेंगे। सपा के जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर समर्थन देने के लिए, अतुल प्रधान जो हैं वो नरेश मीणा के यहाँ पर आएंगे चुनाव में। लेकिन जनता को आखिरकार ये फैसला करना है। अब देखिए फाइनल नतीजों के लिए 14 नवंबर का हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है और त्रिकोणीय मुकाबला और इस चुनाव को रोचक बनाने में सबसे बड़ी भूमिका यहाँ पर नरेश मीणा की देखी जा रही है। इंतजार रहेगा कि आखिर ये जनता किस पर जो है वो अंता के विधानसभा के उपचुनाव का ताज सजाती है। महेंद्र बांसोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।